वेलकम टू INT CBT। मेरा नाम अमित एहरान है और आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका इंट्रोडक्शन टू वर्चुअलाइजेशन पार्ट 3। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्हाई यूज वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन क्यों यूज करें, ठीक है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल मशीन्स के बारे में कि फिजिकल मशीन्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो डिफिकल्ट टू मूव और कॉपी। फिजिकल मशीन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर मूव करना या फिर कॉपी करना क्या है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। अगली प्रॉब्लम क्या है वो हम देखते हैं, बाउंड टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट। आपकी जो फिजिकल मशीन होती है वो किसी न किसी स्पेसिफिक सेट ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट से क्या होती है, बाउंड होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप इस फोटो में देख सकते हैं कि आप इंटेल आर्किटेक्चर की मशीन को केवल किस पे मूव कर पाएंगे, मूव या कॉपी, केवल इंटेल आर्किटेक्चर की मशीन पे ही क्या कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे। आप सोचें कि उस मशीन को आप AMD के आर्किटेक्चर पे मूव करते तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि आप फिजिकल मशीन को सेम आर्किटेक्चर पे ही क्या कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे। आप डिफरेंट आर्किटेक्चर में इसको मूव नहीं कर पाएंगे। ऑफन हैज अ शॉर्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। और फिजिकल हार्डवेयर की जो लाइफ साइकिल होती है वो क्या होती है, बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है। इसको समझने के लिए फिर से मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए कि आपने क्या किया है, एक सर्वर खरीदा है, ठीक है। उस सर्वर के अंदर आपने कितनी रैम लगवाई है, 64 GB क्या लगवाई है आपने, रैम लगवाई है, ठीक है। कौन सी रैम है, DDR3 रैम है, ठीक है। अब आपको 3 साल बाद रिक्वायरमेंट आती है कि आपको क्या करना है, आपके सर्वर में क्या करना है, रैम को इंक्रीज करना है। कितनी करना है, 128 GB करना है, ठीक है। तो अब उस वक्त तक तो 3 साल बाद तो क्या होगी, जो DDR3 रैम है वो तो क्या हो जाएगी, आना बंद हो जाएगी। मार्केट में कौन सी रैम मिलेगी, DDR4 रैम मिलेगी, ठीक है। मतलब कि आपको न चाहते हुए भी आपको क्या करना पड़ेगा, मदरबोर्ड क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि आपकी जो फिजिकल हार्डवेयर होता है उसकी जो लाइफ साइकिल होती है क्या होती है, वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होती है। इसके बाद रिक्वायर पर्सनल कॉन्टेक्ट टू अपग्रेड हार्डवेयर। अगर आपको फिजिकल हार्डवेयर के अंदर, फिजिकल मशीन के अंदर कोई हार्डवेयर अपग्रेड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी बंदे को सर्वर के पास जाना पड़ेगा और उसको ओपन करके क्या करना पड़ेगा, उसकी अगर रैम बढ़ानी तो रैम बढ़ाएगा और उसकी हार्ड डिस्क बढ़ानी तो वो सारा काम करेगा। तो हार्डवेयर अपग्रेड करने के लिए क्या है, फिजिकल मशीन में पर्सनल कॉन्टेक्ट तो क्या है, रिक्वायर्ड है ही है, ठीक है। और इसके साथ और भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आजकल जो हार्डवेयर आ रहे हैं वो सब कौन से होते हैं, 64 बिट हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। इन हार्डवेयर के अंदर जो आपके पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि 95 डोस, जो कि 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या नहीं होंगे, रन नहीं होंगे, ठीक है। ये सारी किसके अंदर प्रॉब्लम्स है, वर्चुअल मशीन के अंदर प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ये सारी किसके अंदर, सॉरी, फिजिकल मशीन के अंदर ये सारी क्या है, प्रॉब्लम्स है। अब हम वर्चुअल मशीन के बारे में बात करते हैं कि वर्चुअल मशीन में आपको क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम देखते हैं। इजी टू मूव एंड कॉपी। वर्चुअल मशीन को मूव करना और कॉपी करना क्या है, बहुत इजी है। क्यों, इनकैप्सुलेटेड इनटू फाइल्स, क्योंकि वर्चुअल मशीन ही क्या है, फाइलें ही तो है, ठीक है। अब फाइलों को कॉपी करना, मूव करना क्या है, बहुत ज्यादा इजी है। इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल हार्डवेयर, मतलब कि ये कि आप इंटेल आर्किटेक्चर की मशीन, इंटेल आर्किटेक्चर पर कोई वर्चुअल मशीन चल रही है तो उसको आप इंटेल पे भी मूव कर सकते हैं और साथ ही AMD के आर्किटेक्चर पे भी क्या कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ क्या है, फाइलें ही है। इजी टू मैनेज करना क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। आइसोलेटेड फ्रॉम अदर वर्चुअल मशीन्स, सारी मशीनें क्या है, सारी वर्चुअल मशीनें क्या है, आपकी एक दूसरे से आइसोलेटेड है। अगर आपको किसी एक वर्चुअल मशीन को बंद करना है तो भी कर सकते हैं, एक वर्चुअल मशीन को कहीं मूव करना है तो वो भी कर सकते हैं। एक वर्चुअल मशीन की अगर आपको रैम बढ़ानी है या हार्ड डिस्क बढ़ानी है तो वो भी काम क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं।
प्रोवाइड द एबिलिटी टू सपोर्ट लीगेसी एप्लीकेशन। इसके साथ ही आप वर्चुअल मशीन में लीगेसी ऑपरेटिंग सिस्टम को, लीगेसी एप्लीकेशंस को, जैसे कि डोस, एंटी डोस हो गया, विंडोज 95 हो गया, इन सबको क्या कर सकते हैं हम वर्चुअल मशीन में रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या मिलने वाले हैं आपको वर्चुअल मशीन में फायदे मिलने वाले हैं, इसलिए क्या करना चाहिए आपको वर्चुअल मशीन यूज करना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं हाउ डज वर्चुअलाइजेशन वर्क्स, वर्चुअलाइजेशन कैसे काम करता है। अ वर्चुअलाइजेशन लेयर इज इंस्टॉल्ड, इट यूजेस आइदर अ होस्टेड और अ बेयर मेटल हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर। मतलब कि आप अभी तक कैसे आपकी मशीन इंस्टॉल करते हो, आप सबसे पहले क्या कर लेते हो, एक फिजिकल हार्डवेयर लेते हो, ठीक है, उसके ऊपर क्या डालते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद क्या डालते हो उसके ऊपर एप्लीकेशन को रन करते हो। ठीक है, बट VMware में हम क्या करेंगे, VMware में हम एक नया काम करेंगे। क्या करेंगे, हम फिजिकल हार्डवेयर लेंगे, अब उसके ऊपर OS न डालते हम क्या डालेंगे, उसके ऊपर VMware वर्चुअलाइजेशन की लेयर डालेंगे। ठीक है, मतलब कि वही आपके वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर डालेंगे और उसके ऊपर क्या कर देंगे हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देंगे, और उन वर्चुअल मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देंगे और उनके ऊपर क्या करेंगे हम एप्लीकेशंस को रन करेंगे। ठीक है, अब आपकी जो फिजिकल मशीन के पास जो CPU, मेमोरी, NIC और डिस्क है, उन सबकी लॉजिकल कॉपी बना के किसको दे दी जाएगी, उसकी लॉजिकल कॉपीज बना के हर वर्चुअल मशीन को क्या कर दी जाएगी, दे दी जाएगी। हर वर्चुअल मशीन को लगेगा कि ये हार्डवेयर इंडिपेंडेंट मेरे लिए ही है, पूरा हार्डवेयर मेरा इंडिपेंडेंट हार्डवेयर है और ये पूरा हार्डवेयर मेरे लिए ही क्या है, डेडिकेटेड है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, एक्चुअल में क्या है वो डमी हार्डवेयर है और वो आपकी फिजिकल मशीन के क्या है, हार्डवेयर है, और वो मशीन के और वो हार्डवेयर क्या हो रहे हैं, मल्टीपल वर्चुअल मशीनों के बीच में क्या किए जा रहे हैं, शेयर किया जा रहा है। ठीक है, अब वर्चुअलाइजेशन जो होता है वो कितनी प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, होस्टेड और बेयर मेटल हाइपरवाइजर। होस्टेड और बेयर मेटल हाइपरवाइजर के बारे में बात करने से पहले हम एक टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक टर्म है आपकी हाइपरवाइजर। आपको एक नाम सबसे ज्यादा सुनने को मिलेगा जो कि है आपका हाइपरवाइजर। क्या हाइपरवाइजर होता क्या है, ठीक है, तो आपका जो वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को हाइपरवाइजर भी कहा जाता है। ठीक है, जब आप इतनी सारी वर्चुअल मशीन चलाओगे तो हर वर्चुअल मशीन को क्या चाहिए, रैम चाहिए, CPU चाहिए और हार्ड डिस्क चाहिए। ठीक है, तो इन सभी वर्चुअल मशीनों को उनकी जरूरत के हिसाब से रैम, CPU और हार्ड डिस्क असाइन करने का काम कौन करेगा, हाइपरवाइजर करेगा। ठीक है, a hypervisor is also called virtual machine manager, is a program that allows multiple operating system to share a single hardware host। मतलब कि हाइपरवाइजर क्या कर रहा है, हाइपरवाइजर आपके सिंगल हार्डवेयर होस्ट को मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स के बीच में शेयर करने का काम आपका हाइपरवाइजर करेगा। ठीक है, ईच ऑपरेटिंग सिस्टम अपीयर्स टू हैव the host processor, memory and other resources all to itself. However, the hypervisor is actually controlling the host processor and resources। हर वर्चुअल मशीन को क्या लगेगा कि उसका जो हर वर्चुअल मशीन को यह लगेगा कि उसके पास जो प्रोसेसर, मेमोरी और जो हार्ड डिस्क है वो उसका पूरे का कंट्रोल किसके पास है, केवल मेरे पास ही है, और वो ये सभी रिसोर्सेस मेरे लिए ही क्या है, डेडिकेटेड है। ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में उसको इन सभी वो जो रिसोर्सेस हैं वो क्या किए जा रहे हैं, मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स के बीच में क्या किए जा रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं। उन सभी रिसोर्सेस का कंट्रोल किसके पास में होगा, हाइपरवाइजर के पास होगा। ओके, allocating what is needed to each operating system is done and making sure that the guest operating system called virtual machine cannot disturb each other। ठीक है, अब हर वर्चुअल मशीन को उसकी जरूरत के हिसाब से रैम, CPU और हार्ड डिस्क स्पेस प्रोवाइड करने का काम भी कौन करेगा, आपका हाइपरवाइजर ही करेगा। और साथ ही हाइपरवाइजर एक और चीज का ध्यान रखेगा कि आपकी किसी भी वर्चुअल मशीन के फेल होने से किसी दूसरी वर्चुअल मशीन पे कोई इफेक्ट न पड़े, इस चीज को भी
फोन ध्यान रखेगा, हाइपरवाइजर ध्यान रखेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।